अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मैं जगह भी जाऊँ दुनिया में, मैं जगह भी जाऊँ दुनिया में, तेरे जलवे मेरे संग संग। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तूने अता किया मैंने भुला दिया, भुला दिया तूने फिर से दिया, ना शुक्र किया, ना शुक्र किया तूने फिर से दिया। देता गिरागा, देता गिरागा, देता गिरागा तूने मुझको दिया, देता गिरागा। मोड़ दिए दरिया के मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना नजर सितारों पर, मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारे पर। तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग। मैं जगह भी जाऊँ दुनिया में, मैं जगह भी जाऊँ दुनिया में, तेरे जलवे मेरे संग संग। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। कुछ करें अपने यार की ये बातें, कुछ करें अपने यार की बातें, कुछ दिले दागदार की बातें, कुछ करें अपने यार की बातें, कुछ दिले दागदार की बातें, कुछ करें अपने यार की बातें। हम तो दिल अपना दे बैठे हैं, हम तो दिल अपना दे बैठे हैं। मुख चंद बदशानी है, मत चमके लाट नूरानी है, काली ज़ुल्फ़ते अख मस्तानी है, मखमूर अखियन मधुबरिया लका बदरुन पे वजह अजमल खत खाला ज़ुल्फ़ बने अजल। तूने चंदन चंदन परों कुंदन रहमत की भरत बरसा जाना, और हम तो दिल अपना दे बैठे, हम तो दिल अपना दे बैठे हैं, हम तो दिल अपना दे बैठे हैं। अब ये क्या इख्तियार की बातें, अब ये क्या इख्तियार की बातें, कुछ करे अपने यार की
बातें। मैं भी गुजरा हूँ दौर उल्फत से, मैं भी गुजरा हूँ दौर उल्फत से। मत सुना मुझको प्यार की बातें, मत सुना मुझको प्यार की बातें। कुछ करे अपने यार की बातें। हर घड़ी सुभान अल्लाह। हर घड़ी वजद में करे अख्तर, हर घड़ी वजद में करे अख्तर। कीजिए उस दयार की बातें, कीजिए उस दयार की बातें। कुछ करे अपने यार की बातें। कोई गली ऐसी नहीं, कोई गली ऐसी नहीं जो न सजी हो, कोई भी घर ऐसा नहीं जो न सजा हो। महफिल दुरूद की न्याज़ नबी पाक की, महफिल दुरूद की न्याज़ नबी पाक की। शरबत की सभी ने मौला ने अता की। नबी 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 वेद रहेगा, मिलाद रहेगा, मिलाद रहेगा, मिलाद रहेगा, मिलाद रहेगा। आका की मोहब्बत में, आका की मोहब्बत में दरबार लुटाए चलो। सरकार का मिलाद चलो मिलके मनाए, चलो सरकार का मिलाद चलो मिलके मनाए। जब तलक तक 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 मुझे मौला की कसम, जब तलक तक तक मुझे मौला की कसम। मेरी नस्लों में चलेगा ये रुकेगा, न रुकेगा, ये रुकेगा, न रुकेगा। मिलाद रहेगा, मिलाद रहेगा। सदाएं दुरूद की आती रहेगी, सीने सुन के इरशाद होता रहेगा। खुदा अगले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। आए मेरे मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा, आज सबकी सदा मरहबा या मुस्तफा। बादशाह दो जगह मरहबा या मुस्तफा, तुमसा कोई है कहा मरहबा या मुस्तफा। अस्सलाम जान जा मरहबा या मुस्तफा, कह रहे हैं इर्सो जा मरहबा या मुस्तफा। सारा जमाना कहे आज कोई ना रुके, सांस चले या रुके, नारा लगता रहे चार यारों की सदा मरहबा या मुस्तफा। अहले बैत ने कहा मरहबा या मुस्तफा, गौस पाक ने कहा मरहबा या मुस्तफा, मेरे रज़ा ने कहा मरहबा या मुस्तफा, मेरे मुर्शिद ने कहा। गली गली नगर नगर नारा लगेगा, नारा लगेगा। मिलाद रहेगा, मिलाद रहेगा, मिलाद रहेगा, मिलाद रहेगा। इस्लाम का पैगाम सदा जिंदा रहेगा, इस्लाम का पैगाम सदा जिंदा रहेगा। सरकार तेरा नाम सदा जिंदा रहेगा, सरकार तेरा नाम सदा जिंदा रहेगा। जब तक लगेंगे
जब तक रहेंगे दुनिया में उशाक सलाम, मीलाद का ये काम सदा जिंदा रहेगा। कोई गली ऐसी नहीं जो न सजी हो, कोई भी घर ऐसा नहीं जो न सजा हो। बचपन से मैं मीलाद मनाता ही रहा हूँ, घर बार मोहल्ले को सजाता ही रहा हूँ। मैं इससे जुदा रह नहीं सकता मेरे यारों, मैं इससे जुदा रह नहीं सकता मेरे यारों। सरकार का परचम मैं लगाता ही रहा हूँ, सरकार का मीलाद चलो मिलके मना चलो, सरकार का मीलाद चलो मिलके मनाए। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह। सुबह तैबा में हुई बंटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बंटता है बाड़ा नूर का। गली गली सज गई, शहर शहर सज गया। हाँ गली गली सज गई, शहर शहर सज गया। आए नबी प्यारे नबी मेरा भी घर सज गया। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। हाँ मुस्तफा से प्यार गए, दिल से ये इकरार गए। हर कोई मीलाद नबी करने को तैयार है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। दुनिया में जहाँ भी रहे, दुनिया में जहाँ भी रहे, आबाद रहेंगे, आबाद रहेंगे। जो आमिना के लाल का मीलाद करेंगे, जो आमिना के लाल का मीलाद करेंगे, मीलाद करेंगे, मीलाद करेंगे, मीलाद करेंगे, मीलाद करेंगे। झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, खुशियाँ मनाओ। झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, खुशियाँ मनाओ। करके चरागा, करके चरागा, करके चरागा, खुशियाँ मनाओ। आशिक ने मदनी लाइटों से घर जगमगा दिया। ये जश्न जरूरी है सभी को बता दिया। मुनकिर ये तेरा बुग़्ज़ है मीलाद नबी से, मुनकिर ये तेरा बुग़्ज़ है मीलाद नबी से। जो सारा साल जलता था वो भी बुझा दिया। हाँ गली गली सज गई, शहर शहर सज गया। आए नबी प्यारे नबी मेरा भी घर सज गया। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जीने की तरफ, जीने की तरफ देखना, मरने की तरफ दे। जब चोट लगे
दिल को तुम मदीने की तरफ दे। आका जब चोट लगे दिल को तुम मदीने की तरफ दे। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा। जो हाथी में को मयसे नज़ारा तेरा। कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा। क्या जो तो करम है शगे बदगा सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज बयानी खुदा का जाने। इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा पे उड़ता है फरेरा तेरा। चांदनी रात में जाबे का नजारा देखे। चांद को वो कभी सरकार का चेहरा देखे। चांद को वो कभी सरकार का चेहरा देखे। देख के बोले जमाले शगे वाला देखे। तेरे कदमों में जो है गैर का मोह क्या देखे। कौन नज़रों पे चढ़े देख के तलवार। तुझसे हर चंद वो है कदरो फज़ाइल मेरा सिराज मगर फिक्रे रज़ा की तौसी पास है उससे कि शफ़ाअत का वसीला भी वकी तेरी सरकार में लाता है रज़ा उससे
को शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा पास गए उसे के शफाअत का वसीला भी बकी तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसे को शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़माने में अगर देखे तो शाने कादरी देखी नबूवत के गुलिस्तान में विलायत की कनी देखी और हकीकत खुल गई जब से ज़मीन बगदाद की देखी रोशनी देखी दया रे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी दया रे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी या गौसल मदद या गौसल मदद या गौसल मदद या गौसल मदद गौसल मदद या कभी कदमों से लिपटूंगा कभी दामन में मचलूंगा और बता दूंगा कि यूं झुकता है बंदा गौसे आज़म का। कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को तो लिखते ना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का तो लिखते ना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का मदद या गौसल मदद या के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का हमें दोनों जगह में है सहारा गौसे आज़म का। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का मुसीबत टाल देना काम
किसका गौसे आज़म का। जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा तरीका कादरी गुलाम लेवा गौसे आज़म का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन किसका गौसे आज़म का। जमीले कादरी सोचो से कुर्बान मुर्शिद पर। जमीले कादरी सोचो से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने तुझे जैसे को बंदा आज़म का बनाया, जिसने तुझे जैसे को बंदा से आज़म का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह यकुम रबीउल अव्वल से आज 12वीं रबीउल अव्वल की शब है। ये प्रोग्राम जश्न मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्रोग्राम आप रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल और रज़ा बरादरान फेसबुक पेज पर बराह रास्त समाअत फरमा रहे थे। और आज मेरे वालिद साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और मेरी ये भतीजी रिदा फातिमा शरीफ पढ़ेंगी। मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेरी भतीजी को भी इल्म अमल की लाजवाल दौलत से मालामाल फरमाए, ईद मिलाद के फैज़ान से मालामाल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 3 जनरेशन आपके सामने दीन मदीन की खिदमत कर रही है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें। मेरे वालिद साहब, मैं और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ा बरादरान से आप समाअत फरमा रहे थे तो दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस मिलाद मुस्तफ़ा के प्रोग्राम को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे लिए ज़रिए नजात बनाए और ज़रिए मग़फ़िरत बनाए। मेरे वालिद साहब अपने पोतों को जो प्रोग्राम हुआ उस सिलसिले में नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। बैठे बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ईद मिलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद दीवानों की तो 12 रबीउन नूर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह ईद मिलाद के मौजू पर इस नाचीज़ का बयान होगा। आप आज़ाद समाज फरमाएँ। मेरे बच्चों को, रज़ा बरादरान को एक और प्रोग्राम में शरीक होना है, नात के प्रोग्राम में, तो आप लोग निकलिए।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमति फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहाँ के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम की नज़र निशावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादर आला हज़रत मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत, फूलों से बाग महके शाखों पे मुर्ग चहके, फैला नया उजाला सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। और बांटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा, बांटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा, दे दे हसन का हिस्सा सुबह शबे विलादत, दे दे हमारा हिस्सा सुबह शबे विलादत। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कौम की रहबरी और कौम की इस्लाह के लिए अपने नबियों को मबूस फरमाया। कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक यही सिलसिला रहा कि जब भी जुल्म फैला अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, जब भी जराइम में इजाफा हुआ अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, जब भी बेवाओं की आहें बाबे इजाबत इलाही को पहुंची है तो अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, जब भी कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म हुआ तो अल्लाह के रसूल अल्लाह के पैगंबर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी जुल्म दूर करने के लिए आते रहे, अल्लाह के नबी इंसान को इंसान बनाने देंगे के लिए आते रहे, अल्लाह के नबी अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के बंदों को नेक बनाने के लिए आते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला रहा। फिर हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 571 साल का ज़माना गुजरा कि कोई नबी नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए, कोई पैगंबर नहीं आए। वो ज़माना एक ऐसा ज़माना था जिसे फितनों का ज़माना कहा जाता है, जिसे जुल्म का ज़माना कहा जाता है, जिसे बर्बरियत का ज़माना कहा जाता है, जिसे फतरत का ज़माना कहा जाता है। एक लंबा अरसा गुजर गया कि अल्लाह के नबी नहीं आए, अल्लाह के रसूल नहीं आए, अल्लाह के कोई पैगंबर नहीं आए और जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका था, बर्बरियत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी, सरकशी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी, गुनाह अपनी इंतहा को पहुंच चुके थे, कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म था, गुनाह आम थे, ज़िना आम थे, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की नाफरमानी हो रही थी। इसी तरह से आलम यह था कि अरब की तारीख का आप मुताला करेंगे तो अरब में एक जाहिलाना रस्म भी उस वक्त मौजूद थी कि अरब औरतों के वजूद को मनहूस समझा करते थे, औरतों की पैदाइश को मनहूस समझा करते थे। जिस घर में लड़की पैदा होती उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता, उसे जिंदा दफन कर दिया जाता, उसे जिंदगी के हक से महरूम कर दिया जाता। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के दरमियान ये इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने बड़ों की इज्जत ना करे और छोटों पर रहम और शफकत ना करे फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं। एक साहबी रसूल तशरीफ फरमा थे, उनकी आंखें अश्कबार हो गई, वो रोने लगे, गिरियाज़ारी करने लगे और उन्होंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तशरीफ आवरी से पहले न जाने मैंने कितनी अपनी बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर दिया था, अपने हाथों से अपनी ही बच्ची का मैंने गला दबा दिया था, गला घोट दिया था। अजीज़ानी मिल्लती इस्लामिया, फिर वो अपना वाक़या बताते हैं कि कितनी बच्चियों को किया। जब आखिरी मर्तबा उनकी बीवी हामिला थी तो वो सफ़र तिजारत पर जा रहे थे तो अपनी बीवी से कहा कि अगर लड़का पैदा हो तो
फबिहा, और अगर लड़की पैदा हो तो उसे दफन कर देना। इतना कहने के बाद वो सफर पर रवाना हो गए। अब उस वक्त का जो सफर था वो तो ऊंटों पर होता था, घोड़ों पर होता था, महीनों लग जाते थे, साल लग जाते थे घर वापस आने तक। अपनी बीवी से कहा कि अगर लड़की पैदा हो तो दफन करना और अगर लड़का पैदा हो तो जिंदा रखना। फिर सफर पर चले गए। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद जब वापस लौटते हैं तो अपनी बीवी से पूछते हैं कि क्या लड़का पैदा हुआ था या लड़की। बीवी ने बताया कि लड़की पैदा हुई थी। वो शोहर ने पूछा फिर तुमने क्या किया? कहा कि जिंदा दफन कर दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा किया। लेकिन कुछ दिन गुजरे कि एक बच्ची से उनकी बीवी मोहब्बत कर रही है, प्यार कर रही है, शफकत कर रही है, कभी बाल संवारती है। तो पूछते हैं कि ये किसकी बच्ची है? कहा कि पड़ोस की बच्ची है और मेरे पास आ जाती है, मैं इसका बाल संवारती हूँ, इसके साथ खेलती हूँ और इसके साथ प्यार करती हूँ। कहा कि सच सच बताओ कि ये किसकी बच्ची है? कहा कि पड़ोस की बच्ची है। उन्होंने कहा कि ये बच्ची तो बिल्कुल हमारी तरह लग रही है, इसके चेहरे की शनाख्त बता रही है, साख्त बता रही है, ये हमारी बच्ची लग रही है, इसकी उंगलियां, इसके नाखून, इसके अतवार हमारी तरह दिख रहे हैं। सच सच बताओ कि ये किसकी बच्ची है, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। बीवी ने जब देखा कि जद्दोकोब किए जाएंगे तो सच सच बता दिया और कहा कि हाँ हाँ ये हमारी ही बच्ची है। शोहर ने पूछा कि फिर तुमने जब लड़की पैदा हुई तो दफन क्यों नहीं किया? तो बीवी ने कहा कि लड़की पैदा हुई तो मैं उसका गला दबाने ही जा रही थी, मगर मेरी ममता ने यह गवारा न किया कि मैं अपनी हाथों से अपनी बच्ची का गला दबा दूं। मेरी ममता मुझे झिझोड़ने लगी, मेरा ज़मीर मुझको मलामत कर रहा था। मैंने अपना हाथ वापस ले लिया, मेरा हाथ कांपने लगा और मैंने अपनी बच्ची का गला नहीं दबाया। फिर मैंने सोचा कि पड़ोस के हवाले कर दूंगी और इस तरह से वो परवरिश करेंगी, तुमसे छुपा करके परवरिश की जाएगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, फिर शौहर ने कहा कि तूने अच्छा नहीं किया। फिर उसके बाद वो अपनी बच्ची को लेते हैं और गोद में उठाते हैं। अब बच्ची समझ गई थी कि ये मेरे बाप है। बच्ची को लेकर के गोद में लेकर और एक हाथ में कुदाल, जमीन खोदने का औजार लेकर के शहर खमोशा की जानिब बढ़ते हैं, कब्रिस्तान की जानिब बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद जब वहां पर पहुंचते हैं तो मिट्टी खोद रहे हैं, इस तरह से गड़ा खोद रहे हैं और वो बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी साफ कर रही है। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो गड़े में मिट्टी सफाई की अपनी वालिद का हाथ बैठा रही है। उस नन्ही सी जान को क्या मालूम था कि मेरा बाप मेरी कब्र खोद रहा है, मेरा बाप मुझको इसी में जिंदा दफन कर देगा। उस नन्ही की जान को नहीं मालूम था। वो अपने बाप का हाथ बटा रही थी, मिट्टी साफ कर रही थी। जब गला तैयार हो गया, जब कब्र तैयार हो गई तो उन्होंने वो अपनी बच्ची को गड्ढे में डाल दिया और फिर ऊपर से मिट्टी फेंकने लगे। बच्ची चिल्लाती रही, अब्बा जान मिट्टी न फेंको, अब्बा जान मिट्टी ना डालो, मेरा गला घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है। अब्बा जान, अब्बा अब्बा की सदाएं वो बच्ची लगा रही थी। आखिर वक्त आया कि वो बच्ची की आवाज उसकी मिट्टी के अंदर दब गई। उस सहाबी रसूल जब ईमान ले आए थे तो उनका बयान है कि मैंने अपने हाथों से कितनी लड़कियों को दफन किया था, मगर जब आखिरी बच्ची को मैं दफन करके वापस आ रहा था तो तब मेरे कान में मेरी बच्ची की आवाज गूंज रही थी। मेरा ज़मीर मुझको मलामत कर रहा था, मेरा ज़मीर मुझको झिझोड़ रहा था कि तुमने अच्छा नहीं किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले थे। आफ़ताब नबुव्वत तुलू होने वाला था कि उसकी रोशनी की वजह से, उसकी जिया की वजह से उनका ज़मीर उनको झिझोड़ रहा था, उनका ज़मीर उनको झिझोड़ रहा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले
अरब कितने जाहिल थे, कितने जाहिल थे। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, माँ बाप अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं, और माँ बाप खास तौर पर लड़की से ज्यादा प्यार करते हैं, लड़की से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो सोचो तो सही, उनका दिल कितना सख्त हो चुका था कि वो अपने ही हाथों से अपनी बच्ची का गला दबा दिया करते थे, अपने ही हाथों से अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया करते थे। अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ना लाए होते तो आज तक न जाने कितनी बच्चियां इसी तरह से जिंदा दफन कर दी गई होती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अरब की जाहिलाना रस्म को बंद किया और कहा कि औरतों के वजूद को मनहूस ना समझो, औरतों की जात को मनहूस ना समझो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ आवरी के बाद औरतों का मकाम इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। और मेरे आका ने फरमाया कि जिसने माँ के कदमों का बोसा दिया उसने गोया जन्नत की चौखट का बोसा दिया। तो अब जो अरब लड़कियों के वजूद को मनहूस समझा करते थे वो फिर लड़कियों की परवरिश करने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी 3 लड़कियां हो वो उनकी तरबियत और परवरिश करके उनका निकाह कर दे, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। एक सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो सिर्फ 2 ही बच्चियां हैं। मेरे आका ने फरमाया कि हाँ, अगर किसी की 2 लड़कियां हैं उनकी तरबियत करे, तालीम और तरबियत करे, पाले पोसे और निकाह कर दे, अल्लाह ताला उसको भी जन्नत अता फरमाएगा। सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं कि मेरी तो सिर्फ एक ही बच्ची है। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर किसी की सिर्फ एक ही बच्ची है तो वो भी अपनी बच्ची की तालीम और तरबियत करे, पाले पोसे और उसका निकाह कर दे, अल्लाह ताला उसको भी जन्नत अता फरमा देगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़े जुल्म का खात्मा किया। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया और खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए, जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दे को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दे को मसीहा कर दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 12 रबीउन नूर शरीफ के वक्त, सुबह सादिक के वक्त हुई, जब रात जा रही थी, दिन आ रहा था। सुबह सादिक के वक्त यानी फज्र की अजान से पहले, फज्र की वक्त से पहले सुबह सादिक का वक्त होता है कि जब सूरज तुलू होने वाला होता है जहां से, तो वहां एक हल्की सी रोशनी नजर आती है सुबह सादिक के वक्त। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजना चाहा, तब रात ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि परवरदिगार आलम, तो अपने महबूब को रात में दुनिया में भेजना ताकि मैं फख्र से कह सकूं कि अल्लाह के महबूब मेरी सातों में तशरीफ लाए हैं, रात में तशरीफ लाए हैं। उधर दिन में भी अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि परवरदिगार आलम, तू अपने महबूब को दिन में दुनिया में भेजना ताकि मैं फख्र से कह सकूं कि अल्लाह के महबूब दिन में तशरीफ लाए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रात की भी दुआ कबूल फरमा ली और दिन की भी दुआ कबूल फरमा ली, और ऐसे वक्त का तयन फरमाया कि थोड़ा हिस्सा रात को भी मिल गया और थोड़ा हिस्सा दिन को भी मिल गया, थोड़ा हिस्सा दोनों को मिल गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा वक्त तो गुरूब आफ्ताब का भी होता है, यानी जब दिन जा रहा होता है और रात आ रही होती है। अगर ऐसे वक्त मशीयत ने तयन फरमाया होता तो रात को भी कुछ हिस्सा मिलता, दिन को भी कुछ हिस्सा मिलता, मगर परवरदिगार आलम ने गुरूब के वक्त अपने महबूब को इस दुनिया में नहीं भेजा, तुलू सुबह सादिक के वक्त अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा। पता क्या चला कि मशीयत ये चाहती है कि मेरा महबूब ये ऐसे वक्त में दुनिया में ना जाए जिस वक्त दिन छट रहा हो और हर तरफ रात की तारीकी फैल रही हो, हर तरफ रात का
अंधेरा छा रहा हो। मशीयत ये नहीं चाहती थी, बल्कि मशीयत तो ये चाहती थी कि मेरे महबूब ऐसे वक्त में दुनिया में तशरीफ लाए जब रात की तारीकी छट रही हो, दिन का उजाला नमूदार हो रहा हो, जुल्म की तारीकी छट रही हो, अदल इंसाफ का सवेरा नमूदार हो रहा हो, कुफ्र की तारीकी छट रही हो, ईमान का सवेरा नमूदार हो रहा हो। सुबह सादिक के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। 12 रबीउन नूर शरीफ को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो इस दिन के सदक़े में हमें सब कुछ मिला। हदीस कुदसी है, लौला कलिमा खलक़तुल अफ़लाक लौला कलिमा खलक़तुल अर्दीन, क्या महबूब अगर तुमको पैदा करना मकसूद ना होता तो न ये दुनिया बनाता न ये आसमान बनाता, कुछ भी ना होता। पता क्या चला कि अगर 12 रबीउन नूर शरीफ ना होता, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ना लाए होते, तो ना हमें रमजान मिलता, ना हमें ईद उल फित्र मिलती, और ना हमें ईद उल अज़हा मिलती, और ना हमें नेमतें मिलती, ना ये दुनिया बनती, न ये आसमान बनता, ना हम होते न तुम होते, कुछ भी ना होता। हदीस कुदसी है, लौला कलिमा खलक़तुल अफ़लाक लौला कलिमा खलक़तुल अर्दीन, क्या महबूब अगर तुमको पैदा करना मकसूद ना होता तो न ये दुनिया बनाता न ये आसमान बनाता। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। एक जगह आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फपन, फपन में दुल्हन, सजाए में हन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, और गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, और सबाबो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब आपके लिए, तमाम चीजें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई। बिरादरी आला हज़रत फरमाते हैं, न क्यों आराइश करता खुदा दुनिया के सामा में, न क्यों आराइश करता खुदा दुनिया के सामा में, तुम्हें दूल्हा बनाकर भेजना था बज़्मे इमका में। 12 रबीउन नूर शरीफ को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे। चारा साजे दर्दमंदा तशरीफ लाने वाले थे, अनी से बेकसा तशरीफ लाने वाले थे, इसलिए इस दुनिया को सजाया गया, इसलिए इस दुनिया को आरास्ता किया गया। अज़ीज़ान गिरामी, तो इस दिन खुशी मनाना एक बंदे मोमिन का फितरी तकाजा है, इसलिए कि 12 रबीउन नूर शरीफ को एक मोमिन को ये शिद्दत से एहसास होता है कि यही वो दिन है कि इसी के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत अता फरमाई। अगर ये दिन ना होता, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ना लाए होते, तो ना हमें जिंदा होते, ना हमें ईमान मिलता, ना हमें कुरान मिलता, कुछ भी ना होता। अज़ीज़ान गिरामी, 12 रबीउन नूर शरीफ यह हमारा बुनियादी त्यौहार है। ईद मिलादुन नबी हमारा बुनियादी त्यौहार है, और ये जो शब है जिसकी सुबह में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, ये भी बड़ी मुक़द्दस रात है, बड़ी अजमत वाली रात है। इस रात दुरूद पाक की कसरत करें, इस रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम पढ़े, इस रात खूब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद करें, अल्लाह की इबादत और रियाजत करें, कि बड़ी मुक़द्दस रात है। शब क़द्र की फजीलत कुरान अज़ीम में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह
फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बेशक हमने कुरान को कद्र की रात में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, कि शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। क्यों? इसलिए कि तनज़्ज़लुल मलाइकति वर्रूह, इसलिए कि इस रात में मलाइका तशरीफ लाते हैं और जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं और वो इबादत और रियाजत करने वालों को सलाम करते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो जिस रात जिब्रील अमीन इस दुनिया में तशरीफ लाए, जिस रात फरिश्ते इस दुनिया में नुज़ूल हो, जिस रात कुरान नाजिल हो, वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। तो जिस रात साहिबे कुरान तशरीफ लाए, जिस रात नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो उस रात की अजमत और उसकी बरकत के क्या कहेंगे, उसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये मीलाद शरीफ की रात, ये शब बड़ी मुकद्दस रात है, बड़ी अजमत वाली रात है। इबादत और रियाजत करें, दुरूद सलाम पढ़ते रहें और इस दिन खुशी मनाएं, चिरागा करें, जलसे करें, जुलूस निकालें सरकार की अजमत पर। कि मैंने बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, कि महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के मिलने पर खुशियाँ मनाओ, ये तुम्हारे जमा किए हुए माल से बेहतर है। तो अल्लाह का फजल क्या है, अल्लाह की रहमत क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने ये भी बताया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं, तो रहमत हमें 12 रबीउन नूर शरीफ को मिली। तो इस दिन खुशी मनाना कुरान के हुक्म से है, इस दिन खुशी का इजहार करना कुरान का हुक्म है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग यहाँ पर ये भी एतराज करते हैं कि ईद मीलादुन नबी कहते हैं। 2 ईद तो थी, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई? ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, तो ये ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये बुनियाद है। अगर यही नहीं होती तो ईद उल फित्र भी नहीं मिलती, ईद उल अज़हा भी नहीं मिलती। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये है, वो जो आयत अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह हम पर आसमान से खान नाजिल फरमा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, उनकी कौम उनकी बारगाह में अर्ज करती है कि हमारे लिए कुछ आसमान से, जन्नत से खाना मिल जाए, बैठे बैठे खाएं, काम करने की कुछ जरूरत ना पड़े। बहरहाल वो खाने के तलबगार थे, अल्लाह की नेमतों के तलबगार थे। सवाल किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह हम पर आसमान से खान उतार, जो हमारे अगलों के लिए भी ईद हो और हमारे पिछलों के लिए भी ईद हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, और वो खान उतरा, मन्ना व सलवा उतरता था, आसमान से खाना उतरता था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि हम पर खान उतारता कि हमारे अगलों पिछलों के लिए ईद हो। तो जिस दिन आसमान से दस्तरखान उतरे वो ईद का दिन हो, जिस दिन आसमान से नेमतें उतरे वो दिन ईद का दिन हो, और जिस दिन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वो दिन ईद का दिन क्यों ना हो, वो दिन ईद का दिन क्यों ना हो, क्यों ना हम ईद मिलादुन नबी मनाएं। आज बहुत से लोग ये भी इतराज करते हैं कि दिन मनाना ये जायज नहीं, यौम नहीं मनाना चाहिए। तुम जो दिन मनाते हो 12 रबीउन नूर शरीफ, 12 रबीउल अव्वल, ये दिन मनाना जायज नहीं है। मैं कहता हूं कहां लिखा है कि दिन मनाना जायज नहीं है? दिन मनाना जायज नहीं है, ये कहां लिखा है? अरे जो लोग कहते हैं दिन मनाना जायज नहीं, अगर वो टीचर हैं, अगर वो प्रोफेसर हैं, अगर वो स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वो लोग मनाते हैं यौम तालीम, अबुल कलाम आजाद का दिन मनाते हैं, यौम तालीम मनाते हैं।
यौम टीचर डे मनाते हैं, यौम असातिज़ा मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो उस वक्त उनको दिन मनाना और जायज और नाजायज ये याद नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ रबीउल नूर शरीफ में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन आता है तो उन्हें याद आता है कि दिन नहीं मनाना चाहिए। अव्वलन तो वो बेबुनियाद बातें हैं कि दिन नहीं मनाना चाहिए, कोई मिसाल, कोई हदीस, कोई सबूत नहीं पेश कर सकते, बल्कि मैं आपको सबूत पेश करता हूं दिन मनाने की हकीकत। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है कि और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, तो अय्यामिल्लाह क्या है, अल्लाह के दिन कौन है? तो सहाबाई किराम, मुफस्सिरीन किराम इसकी तफसीर में फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के दिन क्या है? जिस दिन अल्लाह ने अपने बंदों पर इनामात किए, अल्लाह ने अपने बंदों पर एहसानात किए, वो अल्लाह के दिन है, वो अल्लाह के दिन है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो इनाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में विलादत, आपकी तशरीफ आवरी, तो सबसे बड़ा इनाम है। और एक जगह मेरे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिसका मफहूम ये है कि मैंने नबी को भेजकर तुम पर एहसान किया, तो हम पर एहसान हुआ 12 रबीउन नूर शरीफ में, तो यह अय्यामिल्लाह हुए, अल्लाह के दिन हुए। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इस दिन को याद करो, इस दिन को याद करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए हम 12 रबीउन नूर शरीफ को ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं उनकी अजमत के लिए, उनकी अजमत के इजहार के लिए। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि जलसे में भी दुरूद पाक पढ़ते रहें और इस शब में भी दुरूद पाक की कसरत करते रहें। जुलूस में निकले तो बावजू निकलें और इस तरह से जुलूस में भी सरकार पर दुरूद पाक पढ़ते रहें, सलातो सलाम पढ़ते रहें, नाते मुबारका पढ़ते रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान से मालामाल फरमाए और इसकी बरकत से जुमला परेशानियों से हम सबको नजात अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा हय्यिना अलल इस्लाम, अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना अलल ईमान, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व लिवालिदैना व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक फसकिलिया इलाही कुल्ला सामिन बिहुर्मति सज्जदिल अबरार साहिल। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा यस्सिर अलैना ज़ियारत हरमिका व हरम रसूलिका मिन क़ब्ल अन तुमीतना या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, जो सावन गुनाह वैसे भी माफ़ फरमा, जो कसदन गुनाह वैसे भी माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह साबिका गुनाहों से तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं, मौला हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। ऐ रब्बे कदीर, ये जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम एक रबीउन नूर शरीफ से आज तक मुनक्किद किया गया, परवरदिगार आलम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ रब्बे कदीर शर्फ कबूलियत अता फरमा, परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में कबूल फरमा, परवरदिगार आलम इसकी बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह इसका फैज़ान अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर इसकी बरकत से जुमला परेशानियों से हमें नजात अता फरमा, जुमला मुसीबतों से नजात अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर परवरदिगार आलम हम में जो परेशान आल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, परवरदिगार आलम हम में जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। ऐ रब्बे कदीर
हम में जो मकरूज है उन्हें बारिकर से रिहाई अता फरमा। ए अल्लाह हम में जो बीमार है शिफाए कामिला अता फरमा। हमारे घरों में जो बीमार है उन्हें भी शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह हम में जो मकरूज है बारिकर से रिहाई अता फरमा। ए अल्लाह हम में जो बे औलाद है नेक और साले औलाद अता फरमा। ए अल्लाह जो बा औलाद है उनकी औलाद को नेक और साले बना दे। परवरदिगार आलम ए रब्बे कदीर हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा, हमारे घर में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। ए रब्बे कदीर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमा। परवरदिगार आलम ईद मिलाद के सदक़े में हम सबको पर अपना फजल फरमा, हम सब पर करम फरमा। परवरदिगार आलम मेरे वालिद साहब की उम्र में बरकतें अता फरमा। परवरदिगार आलम मेरे वालिद साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। परवरदिगार आलम उन पर अपना फजल फरमा। ए रब्बे कदीर उन पर करम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझ पर करम किया था। परवरदिगार आलम हम सब पर रहम फरमा, नमाज पंजगाना पर मुहाफ़िज़त की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम ए रब्बे कदीर हम सब पर अपना करम फरमा, हम सब पर फजल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौतना बिबलदि रसूलिक। अल्लाहुम्मा यस्सिर अलैना ज़ियारत हरमिका व हरम रसूलिका मिन क़ब्ल अन तुमीतना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व लिवालिदैना व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान समाअत फरमाएं, कल इंशाअल्लाह ईद मिलादुन्नबी के रोज़ रज़ा एकेडमी भिवंडी जुलूस ईद मिलादुन्नबी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 18वां जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोटर गेट मस्जिद से निकाला जाएगा और निज़ाम पूरा होता हुए मामू भांजा ग्राउंड पर पहुँचेंगे। और जिसकी क़यादत करने के लिए नबीर आला हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा ख़ान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुदसिया बरेली शरीफ तशरीफ़ ला रहे हैं। उनकी क़यादत में जुलूस निकलेगा और इंशाअल्लाह ये पूरा जुलूस दोपहर में 3 बजे रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल और रज़ा बरादरान फेसबुक पर पेज पर बराह रास्त नशर होगा, लाइव नशर होगा। आप हज़रात ज़रूर प्रोग्राम को देखें और अगर भिवंडी में हैं आप लोग तो आप लोग इस प्रोग्राम में ज़रूर शरीक रहें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।